जब लोगों को भगवत गीता देने लगा तो लोग लेने में संकोच कर रहे थे, वो गीता ही नहीं ले रहे थे। कुछ लोग तो अपना हाथ पीछे खींच ले रहे थे। कुछ लोगों का जवाब मिल रहा था कि अच्छा गीता तो दे रहे हैं लेकिन इसको फ्री में दीजिए, पैसे क्यों ले रहे हैं। और कुछ लोगों का प्रश्न था, अच्छा बताइए इस गीता में खास क्या है। हरे कृष्णा, मेरा नाम राजन कुमार गुप्ता है और गीता जयंती जैसे आप लोग जान रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले अभी समाप्त हुआ 25 दिसंबर को। तो जब मैं गीता वितरण कर रहा था तो कुछ लोगों का प्रश्न था मुख्यतः यही 4-5 प्रश्न थे ज़्यादातर, जितने लोगों से मैंने मिला। तो जितने लोगों ने लिया बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा उन पर है। और जिन्होंने मान लीजिए नहीं लिया, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो इस बार नहीं लिए, वो अगले बार ज़रूर लें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। तो लोगों का पहला प्रश्न था कि जब लोगों को भगवत गीता देने लगा तो लोग जो है संकोच कर रहे थे, वो गीता नहीं ले रहे थे। तब मैंने उनको समझाया कि लोग ये कह रहे थे कि प्रभु जी यार ये भगवत गीता तो हम ले नहीं सकते। लोग सोचते हैं कि कहीं मैं सन्यासी न बन जाऊँ, घर परिवार हमको छोड़ना पड़ेगा, हाँ बाहर जंगलों में जाना पड़ेगा। तमाम तरह की विभिन्न जो है उनकी मानसिकताएं जो है चल रही थी। तब मैंने उनको समझाया। अर्जुन भी यही प्रश्न कर रहे थे भगवान से कि प्रभु कि मैं क्यों लड़ूं, अपने सगे संबंधियों से क्यों लड़ूं। ऐसा ही आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ही क्यों नहीं इनको मार देते जो है। मुझे तो बस आपकी भक्ति करना है, मैं कमंडल लेता हूँ, जंगल जाता हूँ, मैं आपकी जो है भक्ति करता हूँ, बस मुझे इन सब में पाप कर्मों में मुझे मत फंसाइए। तब भगवान ने उनको रोका, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म के लिए युद्ध करना, वैसे लड़ाई नहीं करना, धर्म के लिए युद्ध करना। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, इसको छोड़ के जाने का नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ लेंगे तो हम अपने घर परिवार, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है वो हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। जी नहीं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो हैं ऐसी कोई बात मेंशन उन्होंने नहीं किया कि आपको जो है सब कुछ छोड़ करके आपको जिम्मेदारियों को आपको मतलब कि जाना है जंगल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने समस्त कार्य करिए, समस्त जिम्मेदारियों को निभाइए जो कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति भी करना है। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना है। अब आता है दूसरा प्रश्न। कुछ लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते थे। मैं लेके जाता था भगवत गीता, उनको दिखाता था, लीजिए प्रभु जी भगवत गीता लीजिए, जो है देख देख के हाथ पीछे कर लेते थे। मैंने कहा क्या हुआ, मैं कोई बम या कोई ऐसी वस्तु नहीं दे रहा हूँ कि जिसके वजह से आपको मतलब कि दुख होगा या तकलीफ होगा या कोई प्रॉब्लम में आप पड़ जाएंगे। तो कह नहीं नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ, बहुत दूर से प्रणाम कर लेंगे। कह नहीं नहीं बहुत पवित्र ग्रंथ है। हम कह बिल्कुल है पवित्र ग्रंथ। तो कह नहीं ठीक है, जो है हम लोग पापी व्यक्ति हैं, अब इसको छुएंगे तो पाप लग जाएगा। तो मुझे थोड़ा हंसी आई। मैंने कहा देखिए, जब आप गंगा जल में स्नान करने जाते हैं गंगा जी, तो क्या सब पवित्र व्यक्ति ही जाते हैं वहाँ पे स्नान करने? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा तब फिर जब हम पापी व्यक्ति गंगा जी में जब हम स्नान करने जाते हैं तो पापी व्यक्ति शुद्ध होके चला आता है बाहर, गंगा जी अशुद्ध नहीं होती हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवत गीता को छूते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, पढ़ते हैं, तो हम शुद्ध होते हैं, ना कि भगवान के शब्दों को या भगवान को जो है हम अशुद्ध करते हैं। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। और मुख्यतः देखा जाए, सर्वे में आया है कि भारतवर्ष में 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता को टच तक नहीं किया, छुआ भी नहीं है। 90% लोगों ने पढ़ने, समझने और अपने जीवन में उतारने की तो बहुत दूर की बात है। 90% लोगों ने, अगर मान लीजिए उसमें से कुछ अगर पढ़े भी होंगे तो 2-3% लोगों ने पढ़ा है। और बात किया जाए, यदि वो अपने जीवन में उन प्रिंसिपलों को, उन सिद्धांतों को यदि अपने जीवन में अगर उतारा है तो मुख्यतः 1% से भी कम लोग होंगे जिन्होंने भगवत गीता को अपने जीवन में अप्लाई किया है और उस हिसाब से चल रहे हैं। तो सोचिए, अगर 10% भी अगर लोग अगर उस सिद्धांत को फॉलो कर लें तो आज इतनी लड़ाई झगड़ा, जो अशांति फैला हुआ है, ये जो महामारी की बीमारी है, ये जो मतलब ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जो कट रहे हैं, मर रहे हैं जो लोग, तो ये सब कभी नहीं होगा। सिर्फ ना होने की वजह से, ना पढ़ने की वजह से, ना अपने जीवन में उतारने की वजह से आज ये सारी कलह
हो रहे हैं। चाइना जैसे देश कम्युनिस्ट हैं, नास्तिकता। रसिया जैसे देश कम्युनिस्ट हैं, नास्तिकता। वहाँ तो हमेशा देखिए लड़ाई कर रहे हैं आपस में। बताइए, लोग सोचते हैं कि जो है भगवत गीता ले लेंगे तो लड़ाई होगी घर में, घर पर महाभारत रख लेंगे तो लड़ाई होगी। जी नहीं, जो नहीं पढ़ रहा है बल्कि उसके घर में लड़ाई हो रही है। जो पढ़ रहा है उसके घर में लड़ाई नहीं होती है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जो नहीं, जिनके घर में लड़ाई हो रही है या जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आसपास जो लड़ाई कर रहे हैं, उनसे जरा के जाके पूछिए कि क्या आपके घर में महाभारत है, क्या आपके घर में भगवत गीता है, क्या रामायण है। वो नहीं कहेंगे। तब बताइए, रखने से लड़ाई नहीं होती है, ना रखने से लड़ाई हो रही है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। अब आता है लोगों का तीसरा प्रश्न कि ठीक है प्रभु जी कि आप भगवत गीता दे तो रहे हैं लेकिन इसको फ्री में दीजिए। अच्छा, हम जब मैगजीन कोई चीज़ हम सामान खरीदने जाते हैं या कोई पत्रिका खरीदने जाते हैं, कोई बुक खरीदने जाते हैं, हैरी पॉटर की हो गई या मैगजीन हो गई या सरल सरिता, क्या दुनिया भर की गंदी गंदी चीज़ें जो होती है, पतली पतली बुक्स, वो सब जब हम खरीदने जाते हैं वो बड़े आराम से हम उसका पे कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो बताइए वहाँ से हमको क्या ज्ञान मिल रहा है? कोई ज्ञान मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मनुष्य जीवन कोई सफल हो ही नहीं रहा है, बल्कि उसका और पतन हो रहा है उन सब चीज़ों को पढ़ के। लैला मजनू की किताबें पढ़ रहे हैं, लड़की लड़के के बारे में प्रेम कहानी पढ़ रहे हैं, उससे क्या हमारी मानसिकता में क्या बैठ रहा है? वही सब गंदी चीज़ें बैठ रही है और वही सब हम समाज को दे रहे हैं। इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर लोग कहते हैं कि मैं फ्री में बांटूं, ठीक है मैं बांटूंगा, लेकिन उसके लिए ठीक है आप प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो आप फ्री करवा दीजिए, हम बांटेंगे। सिर्फ भगवत गीता हम बेचने के लिए नहीं बांट रहे हैं कि हमको इससे फायदा होगा, नहीं। ये भगवान की वाणी है, ये घर घर तक होना चाहिए, ये घर घर तक पहुंचना चाहिए वाणी, इसलिए हम वितरित कर रहे हैं। क्यों सभी भक्त जो है, क्यों जो है मतलब गीता जयंती के दिन क्यों परेशान हो रहे, रात रात भर दिन दिन भर जो है सुबह से शाम तक जो है वितरित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही कारण है कि लोगों तक पहुंचे इस बात को। अगर आप फ्री में चाहते हैं तो आप प्रिंटिंग जो उसका कॉस्ट है वो आप फ्री करवा दीजिए, हम फ्री में वितरित करेंगे। बाकी इसका कोई हम अलग से पैसा अपने जेब में नहीं भर रहे हैं कि हमको पाप लेना है क्या भाई। हाँ, हमको पाप नहीं लेना है, हम सिर्फ भगवान की जो वाणी है, जो आदेश है, जो संदेश है, वो सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बस। ये सब सारा जो मतलब कि प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है वो सब टेम्पल में जाता है, फिर उसके बाद फिर वहाँ से जो है नए प्रिंटिंग बुक जो है प्रिंट होता है, फिर उसके बाद फिर जो है मतलब लोगों तक वितरित होता है, बस। ये कोई अपने जेब में नहीं भर रहा है। अब आता है चौथा प्रश्न कि कुछ लोगों का प्रश्न था, अच्छा इस भगवत गीता में खास क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न था, ये सबसे अच्छा प्रश्न था। तो मैं उनसे यही बताया कि आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी छोटा मोटा ए से लेके जेड तक, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है इस भगवत गीता में है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस भगवत गीता में है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ और आप पूछ रहे हैं प्रभु जी कैसा है टेस्ट जो है, तो मैं तो यही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ सिर्फ कि बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है। किंतु जो व्यक्ति नहीं खा रहा है, जो पूछ रहा है, वो क्या समझेगा? ये टेस्टी है, मीठा है, कैसा है, मतलब हमको तो अनुभव नहीं हो रहा है, बताइए और कुछ। तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूं अपने मुंह से कि कितना और अच्छा है? जब व्यक्ति वो गुलाब जामुन खाएगा तब उसे स्वतः पता चलेगा ना कि वो कितना टेस्टी है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तभी हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि नहीं, हाँ वाकई में इतना टेस्टी है, इतना सुंदर है, इतना मीठा है भगवान की वाणी। गीता एक मैनुअल बुक है। मैनुअल मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हैं, कोई यंत्र खरीदने जाते हैं, कुछ ऐसा चीज़ खरीदने जाते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक होता है। देखा होगा आपने, फ़ोन खरीदने जाते हैं तो उसके साथ एक बुक होता है, पतली वाली जो है, कुछ पन्ने की। तो मैनुअल बुक क्या होता है, वो दिशा निर्देश उसमें दिया रहता है, कैसे आपको ये सिस्टम चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, क्या करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, क्या नहीं करेंगे तो सही हो जाएगा। तो हर एक चीज़ को उसमें दिया गया है। यदि हम उन चीज़ों को ना पढ़ें, अगर कोई गैजेट आ गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा चीज़ आ गया, हम उस जो है मतलब कि मैनुअल को अगर यदि ना पढ़ें
तो क्या होगा, हम उसको बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे, उल्टा सीधा चीज़ चला करके हम उसको ऐसी तैसी कर देंगे। तो इस चीज़ को समझना, यदि हम उस मैनुअल के हिसाब से अगर उस मतलब यंत्र को अगर चलाएं तो क्या होगा, वो अच्छे लाइफ टाइम तक चलेगा और अच्छा चलेगा, जान माल दोनों का सुरक्षा रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये भगवान यंत्र आरूणानी, भगवत गीता में भगवान कहते हैं यंत्र है, ये शरीर जो है यंत्र है, आरूणानी बैठा है कौन, आत्मा। आत्मा क्या है, ड्राइवर है, और यंत्र रूपी ये शरीर जो है गाड़ी है, फोर व्हीलर है, समझ लीजिए। तो ये फोर व्हीलर में जो ड्राइवर बैठा है वो गाड़ी को कैसे चलाएगा, जब तक मैनुअल नहीं होगा, जब तक उसे समझाया नहीं जाएगा ये है इस हिसाब से आप चलाएंगे तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहेंगे और बहुत अच्छे से स्मूथ चलेगी। तो ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर मिला है, ये कौन बता सकता है कि नहीं ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों यहाँ पे दुख झेल रहा हूँ, भगवान के साथ हमारा प्रेम संबंध कैसे है, क्या है, कौन है भगवान, हम उनसे कैसे प्रेम संबंध बनाएं, ये प्रकृति क्या है, ये सृष्टि क्या है, हाँ ये काल क्या है। तो जब तक इन चीज़ों के बारे में जो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक हम इन चीज़ों की जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस द्वंद्व में हम लोग उलझे पड़े हैं, इसीलिए परेशानी है, आज समाज में टेंशन है, लोग चिंतित है, दुखी है, कला है, कलेश है, सब यही कारण की वजह से कि भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, यही कारण है। आई होप कि आप लोगों का जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दे दिया है, और जिन्होंने नहीं मतलब अभी तक जाना है इन प्रश्नों का उत्तर, वो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा उनको। और मेरा किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं था कि इस वीडियो को बनाने का कि हाँ भाई किसी को हर्ट करना है कि ऐसे ऐसे क्यों फ्री में ये वो, तो नहीं, ये सत्यता है जो मैं आपसे बताना चाहता, शेयर करना चाहता था कि लोगों तक पहुँचे इस बात को। और अगर यदि आपको हर्ट हुआ होगा तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। हरे कृष्ण।